हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है कृष्णा बुक के पार्ट 2 में, यानी चैप्टर नंबर 2 में। पिछले मंडे को हमारे को माधव मोहनी माता जी से चैप्टर 1 सुनने को प्राप्त हुआ था, और अब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कृष्णा बुक का चैप्टर नंबर 2। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर का नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। जितने भी हमारे डेमिगॉड्स हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि, जब देवकी मैया भगवान कृष्ण को कैरी कर रही थी, उस वक्त ये सारे डेमिगॉड्स, ये सारे बड़े बड़े देवी देवता कारागार में आते हैं कंस के, और वहां आकर के देवकी मैया के सामने रहते हैं। हालांकि उनको दिखते नहीं हैं, उनके सामने ही होते हैं और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। ये हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको, ये चैप्टर लंबा है, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा और थोड़ा मेन मेन जो इसके पॉइंट्स हैं उन्हें ही मैं कवर अप करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो दूसरा अध्याय है, देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है कि जो कंस था, बहुत ही क्रूर राजा था, और वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कंस सारे आसपास के राजाओं को अपने अधीन करता जा रहा था। जो राजा उसकी बात नहीं मानता था उसको मार डालता था, और सारे आसपास के राज्यों के जितने भी राजा उसके आसपास के हैं उन सबको अपने अधीन करता जा रहा था। और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए जितने भी आसुरी राजा हैं, जो उसी प्रकार उसके ही जैसे आसुर हैं, उनके साथ मैत्री स्थापित करता जा रहा था, ताकि वो सर्वशक्तिमान हो जाए, और इस प्रकार वो काफी शक्तिशाली बन भी जाता है। जैसा कि प्रभुपाद ने हमको पहले पैराग्राफ में इसके बारे में बताया है। तो कंस बहुत शक्तिशाली बन जाता है। जरासंध का उसको बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि जरासंध ने अपनी पुत्री भी कंस से ब्याही होती है। तो जरासंध के सहयोग से वो सर्वस्व राजाओं को अपने आसपास पूरे भारतवर्ष के अंदर सबको अपने अधीन कर लेता है, और बहुत शक्तिशाली क्रूर राजा के रूप में उभर के आता है। कुछ राजा जो उसकी बात नहीं मानते थे, जैसे यदुवंशी, यदु भोज राजा, अंधक राजा, ये लोग कंस के भय से, उसके उत्पीड़न से, उसके कई प्रकार के अत्याचार से परेशान होकर यहाँ वहां शेल्टर लेते हैं दूसरे राजाओं के पास, यदुवंशी खास करके। और यदु वंश वही वंश है जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, यदुवंश के अंदर, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब कंस ने एक एक करके देवकी और वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया। तो कंस के अनेक मित्र और परिजन उसके पास पहुंचे, और उन्होंने हालांकि उससे प्रार्थना की कि तुम ये जघन्य काम छोड़ दो, किंतु बाद में जो मना कर रहे थे वे सभी कंस के डर के मारे उसके प्रशंसक बन गए। अब जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष और विषाद से खुश थी, लेकिन मन में दुखी भी थी कि कंस आएगा और मेरे 7वें पुत्र का भी वध कर देगा, कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत, जो यदुवंशी थे, उनकी डरी हुई स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने के लिए आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं, और यदुवंश में भगवान कृष्ण जन्म लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने योग माया को बुलाया, और योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति ब्रवीधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से काम करती हैं, और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। योग माया, इसको ध्यान से सुनिए, ये क्विज के अंदर भी आपको आएगा। तो उन्होंने उसे आदेश दिया कि योग माया व्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हों। जो व्रजभूमि वृंदावन जो सदैव सुंदर गांवों से पूरित है और सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी
रोहिणी जो वसुदेव थे, उनकी एक और पत्नी थी रोहिणी। वे वृंदावन में राजा नंद और यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु कई यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में भी रह रहे थे यदुवंशी, डर के मारे कंस के। तो भगवान ने योग माया से इस प्रकार कहा, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। मेरा पूर्ण अंश, फर्स्ट एक्सपेंशन, अनंत शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। रोहिणी मैंने बताया आपको जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। तो शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और इस व्यवस्था के बाद भगवान कहते हैं, मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूं। फिर मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। भगवान कहते हैं योग माया से। और ये भी कहते हैं कि चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में प्रकट होगी, जन्मोगी, और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्तियों की इच्छाएं की पूर्ति करोगी, इसलिए संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंट तुम्हें देंगे। अगुरबत्ती, पुष्प, यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। और जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, माधवी, कन्यका, इस प्रकार के नाम से अभिहित भी होंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। तो कृष्ण और योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान और परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। परम शक्तिमान कौन? स्वयं कृष्ण। और परम शक्ति कौन? योग माया। तो वो प्रकट हुए। इसलिए शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। शक्ति और शक्तिमान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है। तो जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक होते हैं, और जो लोग अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक होते हैं। तो भगवान ने योग माया को यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है, और रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे। हमारे बलराम समस्त देवीय शक्ति और बल के स्रोत होंगे। बलपूर्वक स्थानांतरण हम उनका कर रहे थे, योग माया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? संकर्षण कहलाएंगे। ठीक है। अतः पूर्णांश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब ये आपने बात समझी इस चैप्टर के अंदर, इतना आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे अब किस प्रकार से क्या होता है। तब जब ये योग माया जब अनंत शेष को माता देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर देती हैं, उसके बाद जब भगवान कृष्ण स्वयं देवकी के गर्भ में आते हैं, तो कैसे आते हैं इस बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। तो योग माया अपना कार्य करती हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट होते हैं। वसुदेव जी के मन में, उनके निष्काम हृदय में प्रविष्ट होते हैं। तत्पश्चात वो देवकी के हृदय में स्थानांतरित होते हैं। वसुदेव के हृदय से देवकी माता के हृदय में स्थानांतरित होते हैं। वो साधारण व्यक्तियों की तरह, हमारी तरह स्त्री पुरुष के मिलन से प्रकट नहीं होते, और उनके लिए ये कोई अनिवार्य भी नहीं है, और भगवान अपनी अचिंत शक्ति के किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे, तो वे उस एक सूर्य के समान तेजस्वी लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें हमेशा एकदम आदमी टॉलरेट नहीं कर पाता, एकदम तेजस्वी लग रहे थे वसुदेव।
क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं उनके हृदय में थे। अब जब वो देवकी माता के हृदय में जाते हैं, वसुदेव जी के मन से, उनके हृदय से, तो देवकी माता बहुत ही तेजस्वी लगने लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगने लगती हैं। एक ऐसा लगता है जैसे किसी घड़े में अंदर अग्नि रख दी है किसी ने, और वो घड़े के अंदर अग्नि एकदम भभक रही है। तो लगता है कभी कभी देख के, उस मिट्टी के बर्तन को देख के, कि अंदर कुछ है ऐसा जिसकी वजह से उसका तेज बाहर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देवकी मैया इतनी सुंदर लग रही होती हैं कि कंस जब देखता है अपनी बहन को, तो अपनी बहन के सौंदर्य को देख के चकित रह जाता है, और कंस समझ जाता है कि जरूर विष्णु ने मेरी बहन के गर्भ में आश्रय ले लिया है, क्योंकि वो बहुत तेजस्वी लग रही होती है। तो कंस इस बात से क्या हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है कि अरे, विष्णु तो अपना कार्य करके रहेगा और मेरा वध करके रहेगा। उसने देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हो चुका है, और अब तो वो अपना कार्य करके ही रहेगा। कंस इस बात से बहुत परेशान होता है, विचलित होता है, और एक बार तय करता है कि मैं देवकी को ही मार डालता हूं, अपनी बहन देवकी का वध कर देता हूं। फिर बहुत सोचने के बाद ऐसे कंस को भी ये विचार आता है कि अगर मैं देवकी का हत्या इस समय करूंगा तो क्या होगा, तो मेरी पूरी ख्याति भारतवर्ष में नष्ट हो जाएगी। लोग मुझ पे मजाक बनाएंगे, मुझे कायर कहेंगे, और मुझे बोलेंगे मैंने एक स्त्री का वध कर दिया, वो भी एक अपनी छोटी बहन, वो भी जो गर्भवती थी, और वो भी जो मेरे पर आश्रित थी, एक अबला थी, उसका मैंने कारागार में जाकर के वध कर दिया। अगर मैंने ऐसा जघन्य काम किया तो मेरी ख्याति जो मैंने बनाई है पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो नष्ट हो जाएगी। तो कंस सोचता है चलो मैं वेट एंड वॉच करता हूं, आने दो विष्णु को, देखते हैं। तो प्रतीक्षा करने लगता है कंस, प्रतीक्षा। और इस प्रतीक्षा के समय में कंस भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही सोचता है, विष्णु के विषय में ही सोचता है। उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, हर कार्य करते वक्त केवल कृष्ण के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है, लेकिन प्रतिकूल, एनिमिटी के भाव से, दुश्मनी के भाव से। भक्त का भाव क्या होता है, अनुकूल, प्रेम का भाव होता है, लेकिन ये केवल एकदम बहुत ज्यादा एनिमिटी के भाव से यही सोचता है कि कब विष्णु आएगा, वो क्या करेगा, कैसे होगा, मैं कैसे उसका वध करूंगा, किस प्रकार से क्या होगा। इस प्रकार वो विष्णु का स्मरण करने लगता है। अब क्या होता है, अब जब भगवान ने स्वयं देवकी मैया के गर्भ में आश्रय ले लिया है, पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आश्रय लिया, तो जितने भी डेमीगॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी इत्यादि, जितने भी उनके साथ देवी देवता हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वे सभी देवी देवता अदृश्य रूप के अंदर देवकी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, अदृश्य होते हैं, उस कारागृह में आते हैं जहां अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर एक प्रेयर करते हैं। और ये जो प्रेयर करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसके अंदर काफी लेंथी डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मैंने इसको थोड़ा पॉइंट्स के अंदर बना के आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देवताओं की स्तुति वो करने शुरू करते हैं, और देवता बहुत खुश थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए वो भगवान को सबसे पहले क्या बोलते हैं, सत्यम परम कहकर भगवान को संबोधित करते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, सत्यम परम, कि आप ही परम सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा हुआ है कि ये सब क्या है, मेरे सामने ये सब भौतिक जगत क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। अल्टीमेटली
सभी कारणों के कारण परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है। तो देवता गण स्वयं भगवान को कहते हैं आप परम सत्य हैं, परम सत्य हैं। तो देवता ये कहते हैं क्योंकि आपसे ही हर चीज एमिनेट करती है, भगवान कृष्ण से ही सब कुछ उद्गम, हर चीज का सोर्स भगवान कृष्ण। भक्तों, अगर हम इस जगत में कोई भी बहुत अच्छा वैभव देखते हैं तो उसका स्रोत कौन है? कृष्ण। अगर हम इस जगत में कोई भी बहुत अत्यधिक सुंदरता देखते हैं, किसी भी चीज की, मनुष्य की सुंदरता, ये प्रकृति की सुंदरता, कोई भी ब्यूटी हम देखते हैं इस जगत के अंदर, तो उसका स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कोई भी हम बड़ी से बड़ी शक्ति देखते हैं, कैसी भी पावर देखते हैं, कोई भी पावर, उसका सोर्स भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। किसी भी प्रकार की हम कोई भी इंटेलिजेंस देखते हैं, कोई भी बुद्धिमानी देखते हैं, कुछ भी, उसका सोर्स भी भगवान कृष्ण है। हर चीज का सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? सत्यम परम, क्योंकि वो कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह के सारे सत्यों के स्रोत हैं, सोर्स हैं। और यहां तक कि इस भौतिक जगत के अंदर जो हम देखते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो भौतिक ब्रह्मांड जिन पंच महाभूत से बना हुआ है, इसके स्रोत भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ये पहला पॉइंट है। और ये पंच महाभूत के भगवान स्रोत हैं। ये भगवान ने भगवत गीता के 7th चैप्टर के 4थे और 5वें श्लोक में स्वयं कहा है कि ये मेरी भिन्न एनर्जीज हैं, मेरी ही एनर्जीज हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी अपराशक्तियां हैं। और पराशक्तियां कौन सी हैं? जीवात्मा। जीवात्मा मेरी पराशक्ति है। हाँ? तो इसके स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ये पहला पॉइंट लिख लो आप। लिख लिया आपने या नहीं लिखा? लिख रहे हो आप? नहीं लिख रहे? लिख लो, लिखो 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 लिखो, पेपर निकाल लो और लिख लो परम सत्य कौन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देवता गण थोड़ा और डिस्क्रिप्शन करते हैं, थोड़ा और बताते हैं। हालांकि ये काफी डीप फिलॉसफी है, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। देवता गण इस भौतिक जगत को एक वृक्ष के रूप में बताते हैं कि जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, ये एक पेड़ के रूप में। वृक्ष का मतलब ये होता है जिसको काट लिया जाता है, यानी वो टेम्पररी होता है। तो भौतिक प्राकृतिक की तुलना वृक्ष से की गई क्योंकि समय आने पर वृक्ष को क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ ही यही है, जो अनंतः काट लिया जाएगा। तो भौतिक प्राकृत्य का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इस पर टाइम का प्रभाव होता है। ये जो हम देखते हैं कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, भौतिक प्राकृत्य, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है क्योंकि इस पर किसका इंफ्लुएंस है? टाइम, काल का। चलिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एटर्नल हैं। वो इस भौतिक प्राकृत्य के पहले भी थे, अभी भी हैं, और भौतिक प्राकृत्य नष्ट होने के बाद भी रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो कठ उपनिषद में प्रकृति रूप का जो ये भौतिक प्राकृत्य है, ये एक पेड़ के एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इस पेड़ में दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, सुख तथा दुख, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। और इस शरीर रूपी पेड़ में रहने वाले दो प्राणी, पक्षियों, दो पक्षी के समान हैं। यानी ये जो पेड़ है, ये इस पेड़ में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख और दुख, और आत्मा और परमात्मा हृदय में स्थित है। तो ये दो जो आत्मा परमात्मा है, ये दो पक्षियों के समान है। आत्मा एक ऐसा पक्षी है जो एक्टिविटीज कर रहा है, इस भौतिक जगत के सुख दुख के फलों को खा रहा है। और दूसरा जो परमात्मा रूप का पक्षी है, वो केवल विटनेस के रूप में और गाइड के रूप में
दूसरे पक्षी को देख रहा है और उसको गाइड भी कर रहा है और इंतजार कर रहा है कब ये पक्षी मेरी तरफ टर्न होगा। तो ये जो हम हैं आत्मा के रूप में स्थित, कभी हम सुख का फल चखते हैं, कभी हम दुख का फल चखते हैं, अलग अलग फलों को चखते हैं। तो इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी विटनेस के रूप में देख रहा है। अब इस पेड़ की 3 जड़ें हैं। ये जो शरीर रूपी वृक्ष है उसकी जड़ें हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कठ उपनिषद में यह कहा गया कि इस वृक्ष की 3 जड़ें 3 दिशाओं में फैली हैं और ये प्रकृति के 3 गुण हैं और इन तीनों गुणों के संसर्ग से जो जीवात्मा है अलग अलग फ्रूट्स को टेस्ट करता रहता है और इन फलों का स्वाद, इन फ्रूट्स का स्वाद 4 टाइप का है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अर्थ का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काम का मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन और मोक्ष का मतलब लिबरेशन। ये फ्रूट के 4 टाइप के टेस्ट हैं जो जीवात्मा करता है। तो धार्मिक प्रिंसिपल हमको करने हैं ताकि अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और हम उससे रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति भी कर सकें और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और उसके बाद लिबरेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ये बताया गया और ये जो हम टेस्ट फलों का लेते हैं ये अपनी 5 इंद्रियों के हेल्प से करते हैं। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं इनसे हम इन फलों के स्वाद को चखता रहता है जीव। तो इस प्रकार से ये जो वृक्ष है इसके अंदर जीव अपनी 5 इंद्रियों से इनको चखता है और भौतिक गुणों के संसर्ग में रहने की वजह से कई प्रकार के कर्म अपने क्रिएट करता है। तो इस प्रकार इस वृक्ष के अंदर जो 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरा पक्षी है अंतर्यामी भगवान स्वयं कृष्ण। तो यहां पर देवताओं ने ये दूसरी बात कही, एक 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 भौतिक कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को ट्री के फॉर्म में एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया गया। तो यहां पर जो भी कुछ वर्णित है, जो भी कुछ हमें दिखता है इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के अंदर, उसका सोर्स श्री भगवान कृष्ण ही हैं। और ब्रह्म संहिता के अंदर भी ये कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरार गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। फिर देवता आगे एक और तीसरी बात बोलते हैं, लिख लीजिए। वो क्या कहते हैं? किंतु 2 भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्य के बीच उन्हीं के समान घूमते विचरण करते देखकर लोग उलझन में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये हमारे जैसे ही हैं। तो वो भगवान से कहते हैं कि आपका ये शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्त जो हैं उनके लिए घातक है। तो हर कोई भगवान को पहचान नहीं पाता। जब भगवान अपने 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप के अंदर यहाँ विचरण करते हैं वृंदावन की भूमि पर, हर कोई ये नहीं समझ पाता। इसी प्रकार महाभारत के अंदर भी हर कोई ये नहीं जान पाता था भगवान को देखने के बाद भी कि ये स्वयं भगवान कृष्ण हमारे सामने। तो इस प्रकार से देवता उन्हें ये कहते हैं कि आपको समझना हमारे लिए भी दुर्लभ है, तो साधारण मनुष्य आपको नहीं समझ सकता। और साथ में देवता गण अब चौथा पॉइंट क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं कि जो लोग निर्विशेषवादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं, आपके निराकार भगवान कृष्ण के आपके निराकार रूप शून्य के ध्यान में इंटरेस्ट रखते हैं, वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वो
लिबरेट हो गए हैं, लेकिन हे भगवान उनकी बुद्धि जो है कंटैमिनेटेड होती है। जो लोग आपके इम्पर्सनल फॉर्म में रुचि रखते हैं, आपके निराकार फॉर्म के ऊपर ध्यान करते हैं, उनको लगता है कि वो लिबरेट हो गए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो कंटैमिनेटेड होती है। और ऐसे इम्पर्सनलिस्ट दोबारा से इस संसार में गिरते रहते हैं, क्योंकि ऐसे इम्पर्सनलिस्ट कभी भगवत धाम नहीं जा पाते, क्योंकि वो केवल भगवान के निराकार रूप तक ही सीमित रहते हैं। और भगवान कृष्ण की जो बॉडीली रेज हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रह्म ज्योति, मृत्यु के उपरांत वहां पे जाते हैं, कुछ समय के बाद पुनः पृथ्वी लोक पे संसार में आकर गिर जाते हैं। और जब तक वो इस कलमश से मुक्त नहीं होते, तब तक वह नीचे गिरते ही रहते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया, भगवान ने क्या कहा था, अवजानन्ति मां मूढ़ा, कि मूर्ख लोग मुझ भगवान के दिव्य स्वरूप को जब मैं प्रकट होता हूं नहीं समझ पाते। हर कोई नहीं समझ पाता। आप और मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि हमें हमारे शिक्षा गुरु मुरली मोहन जी की कृपा से, हमारे प्रभुपाद की कृपा से हमारे को आज ये सारा ज्ञान समझने को मिल रहा है। हम अपना चरण को सार्थक कर सकते हैं। तो आपने लिख लिया ये वाला पॉइंट भी, जहां भगवान जहां देवताओं ने इम्पर्सनलिस्ट के बारे में चर्चा करी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देवतागण भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं कि आपके जो डिवोटीज हैं आपके द्वारा हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं, और मुक्ति के, लिबरेशन के रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपके द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं और प्रॉब्लम्स को आराम से क्रॉस ओवर कर जाते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान आप आते हैं इस धरती पर, आप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, अपनी लीलाएं करके जीवों को आकृष्ट करने के लिए आते हैं। दुष्टों का विनाश तो वो भगवान की प्रकृति भी कर सकती है। भगवान यहाँ आके दुष्टों का विनाश करते हैं, वो तो अपने धाम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस होता है अपने भक्तों को अपना संग देना और जीवों को अपनी तरफ अपनी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट करना और भक्तों को आनंद प्रदान करना। अब ब्रह्म संहिता में एक 5वां पॉइंट हम बताते हैं आपको। ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता एक साइंस है जो ब्रह्मा जी का अनुभव है, जो ब्रह्मा जी की स्तुति है। जब इस भौतिक जगत के पहले लिविंग एंटिटी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जो उन्होंने स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने, जो इस भौतिक जगत के इंजीनियर हैं, क्रिएटर हैं, वो स्तुति ब्रह्म संहिता कहलाती है। और ब्रह्म संहिता के अंदर भगवान कृष्ण के धाम का, भगवान कृष्ण के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ब्रह्मा जी ने बताया है। एक ऐसा अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा जी ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, स्वीकार किया है। स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता बहुत ही सुंदर पुस्तक है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। आगे देवतागण 6th पॉइंट में क्या बोलते हैं, हे प्रभु आप जब विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आप अलग अलग नाम लेते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं, और कंप्लीट अट्रैक्टिव होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। आपके दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों काम देवों से अधिक सुंदर हैं। हजारों क्यूपिड्स कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनिया। कभी कभी आप गिरधारी कही जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत भी धारण किया था।
या कभी कभी आप नंदन नंदन, वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। फिर आगे देवतागण कहते हैं, हे प्रिय भगवान, आपकी प्रकृति, रूप और कार्य को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता, नहीं समझ सकता कोई। आपकी प्रकृति, आपका दिव्य रूप, नाम और गुण को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। भक्तयाम माम अभिजानाति, भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, भगवान के नाम, गुण, रूप और लीला को समझने के लिए क्या करनी होगी? स्वयं पहले भक्ति। लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। भक्ति के बिना उनको समझना संभव नहीं है। आगे जब हम चलते हैं तब देवतागण कहते हैं बहुत प्रसन्न होकर के, हे प्रिय प्रभु, हे सर्वोपरि नियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। आप जब इस ग्रह पर चलते हैं तो आपके पाद पद्यों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सब पर कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। है? कितना सुंदर बोला है देवताओं ने। और आगे कहते हैं, आप अजन्मा हैं, अतः आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो आपकी आनंददायक लीलाएं ही हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है। भगवान का प्राकट्य होता है और उनका उनका प्रकट होने का कारण क्या है? वे भक्तों की रक्षा और भक्तों का विनाश करने के लिए तो आते ही हैं, किंतु वे भक्तों के आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं, क्योंकि अभक्तों को तो या असुरों को तो विनाश करना हो तो भगवान की प्रकृति, भगवान की कोई शक्ति ही कर देगी। उसके लिए भगवान को स्वयं आने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आगे वो ये कहते हैं कि आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य अवतार में आ चुके हैं, अश्व अवतार में कुर्म, अर्ध पुरुष, अर्ध सिंह यानी नरसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते जाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिमय जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर करें। दे आर प्रेइंग टू कृष्णा कि आप सब कुछ धर्म की स्थापना करके सौभाग्य व्याप्त हो और एक शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए सारे मुसीबतों को दूर करें, क्योंकि उनके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। अब वो देवकी माता से भी कहते हैं, हालांकि वो विजिबल नहीं है उनको, कहते हैं आपके गर्भ में भगवान हैं जो अपने समस्त पूर्ण अंशों के साथ प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए आ रहे हैं और ऐसे भगवान, इसलिए आपको अपने भाई कंस से भयभीत मत होइए। आपके पुत्र भगवान कृष्ण जो आदि भगवान हैं, इस पवित्र यदुवंश की रक्षा के लिए आ रहे हैं और वे अकेले अवतार नहीं ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ रहेंगे, यानी अपने पूर्ण अंश श्री बलराम जी के साथ में रहेंगे। इस प्रकार से जब वो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं और जब स्तुति समाप्त होती है और देवकी माता को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवी देवता अपनी पत्नियों सहित रूप बदल के उनसे मिलते जुलते रहते थे, ताकि देवकी माता को अच्छा लगे और वो डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। तो उनके गर्भ में स्थित कृष्ण को न केवल संसार का भार कर्म करने, अपितु उन्हें यदुवंश की हित की रक्षा करने और विशेष रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था।
ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के बाद ब्रह्मा जी, शिव जी और आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। तो आज हमने अध्याय नंबर 2 का समरी देखा, समझा। आशा करता हूं कि आपने लिख लिया पॉइंट्स को। नहीं लिखा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन ये चैप्टर क्या था? देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति, क्योंकि भगवान कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में आ चुके थे। तो डेमिगॉड्स ने आकर के क्या क्या कहा, क्या क्या पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको लिखवा दिए। तो अब आप सब क्विज के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि इसके अंदर से ही आपको क्विज के क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो आप कृष्ण लीला समझ रहे हैं, ये इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अध्याय नंबर 4, श्लोक संख्या 9। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। जो इस एक्टिविटीज के बारे में व्यक्ति, आत्मा तत्व से समझता है, जान जाता है, फिर वो आत्मा इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता, मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। थैंक यू। हरे कृष्ण।